साधु आपने बहुत देखे होंगे, कई साधु ऐसे भी हैं जो त्याग पर भगवान के लिए त्याग कर देते हैं। आज हम पायलट बाबा से मिलने वाले महाराज जी ने पिछले 25 साल से अन्न और जल त्याग दिया है। ये सब किस लिए क्या है, महाराज जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी, जिस तरह देखने में आया है कि आपने 25 साल से अन्न और जल दोनों त्यागे, इसके पीछे 25 साल से अन्न नहीं त्यागा। अच्छा, 25 साल से तो मैंने अन्न त्यागा है। 8 साल से फल और जल त्यागा। 8 साल से फल और जल त्याग, 25 साल से अन्न नहीं खाया। हाँ, अन्न 25 साल से नहीं खाया। इसके पीछे क्या रहा है? देखो, तप के स्टेप होते हैं, तप के स्टेप होते हैं। जैसे हमारी माँ पार्वती ने तप किया था, कछु दिन एक टाइम भोजन किया, कछु दिन फलाहार किया, कछु दिन सूखे पत्र खाए, फिर कछु दिन भोजन बार बतासा, कछु दिन करे कठिन उपवास। उस तरह पहले एक टाइम भोजन किया, फिर पत्तों से आहार किया, और सूखे पत्तों के बाद में फिर उन्होंने जो जल के ऊपर बबूला होता है ना, उसको कहते हैं बारी बतासा, वो खा करके फिर उसके बाद कछु दिन किए कठिन उपवास। कछु दिन कठिन उपवास किए उन्होंने, किसके लिए? शंकर जी को प्राप्त करने के लिए बर रूप में, और हम हमारी सरकार को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। कौन सी सरकार है आप? सरकार राजा राम जी, उनको आप प्राप्त करना चाहते जी। अन्न जल कितने साल बाद त्यागा आपने? जल को 8 साल हो गई। 8 साल से जल त्याग दिया जी। अरे इतनी गर्मी पड़ रही, भीषण गर्मी, आपको प्यास नहीं लगती है? पहले लगती थी, अब नहीं लगती है। शुरू में तो बहुत तेज लगी, 2 साल तक दिक्कत आई। धुनी तपने में दिक्कत आती, धुनी तपता हूँ तो उसमें दिक्कत आती थी पहले, अब नहीं आती। अब शरीर ने उसको कर लिया है, वो अब प्रकृति से एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब हो जाती है। कभी कभार लगा है ऐसा कि जैसे मान लिया आप पब्लिक में खड़े हो, सभी लोग अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं, आपका मन होता है कभी? पता नहीं, मन तो मर गया है, अब नहीं होता। मन नहीं करता? अब नहीं करता, किसी चीज का भी नहीं करता, किसी चीज का। वैसे आप क्या पीते हैं वैसे? बेमन से मैं देसी गाय का दूध पीता हूँ, बेमन से पीता हूँ जीने के लिए। मन यह है कि अब धीरे धीरे 2-4 साल में इसको भी त्याग दूंगा। इसको भी त्याग देंगे? तो बिना अन्न जल और कुछ खाए पिए कैसे जीवित रहेंगे? अब या तो जीवित रहेंगे या तो सरकार आएगी, नहीं तो हम सरकार से जाके मिल लेंगे। दोनों में से एक को आना पड़ेगा, या तो हम उनके पास चले जाएंगे, वो आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा। बहुत बड़ा त्याग है महाराज जी। नहीं, कुछ भी नहीं हो तो भगवान के लिए तो अब कुछ तुच्छ भी नहीं कर रहे हम। देखो, भगवान हमें जल दे रहे हैं, भगवान हमें धूप दे रहे हैं, भगवान हमें सांस दे रहे हैं, भगवान हमें अन्न दे रहे हैं, वो और हमसे क्या ले रहे हैं बताओ? हमने उनके दुकानदार से अगर हमें टॉफी लेंगे तो 1 रुपया लेगा, हमने भगवान को क्या दिया? क्या प्राणवायु से आप जीवित रह सकते हो? जी, हवा के सहारे आप जीवित रहने की सोच रहे हैं? जी, हमारा मन यही है, 1-2 साल में दूध त्याग के फिर हवा के आ रहे। कितने साल होगी आपकी ये सब तपस्या करते हुए? मैं 25 वर्ष बैराग हो गया। मेरा धुनी रमाते, धुनी क्यों रमाई जाती, क्या होता है ये धुनी? धुनी से आप अगर सिद्धि चाहते हो, धुनी से अगर आप सिद्धि चाहते हो तो अग्नि तत्व विजय हो जाओगे, आप अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर लोगे अगर सिद्धि चाहोगे तो। सिद्धि नहीं चाहते हो तो सरकार की प्राप्ति के लिए। मतलब धुनी लगाए तो अग्नि तप का मतलब होता है कि तप बल रचत प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल शंभु करें संहारा, और तपते अगम न कछु संसार। संसार में तप से अगम कोई चीज नहीं है, तप बहुत जरूरी है। साधु के लिए तपस्या से ही कुछ प्राप्ति हो सकती है। धुनी जो रमाई जाती है वो, इसका क्या एक माना जाता है कि कोई जैसे कोई अंतिम संस्कार होता है उसी तरह धुनी को बोला जाता है? हाँ बिल्कुल, वो ये अंतिम संस्कार रोज होता है हमारा, 4 महीने तक रोज अंतिम संस्कार ही होता है। जो आपने देखा होगा, धुनी में सफेद कपड़ा हमारे सर पर रखते हैं, मारखीन आती है सिर्फ मुर्दे के लिए, बाकी कोई मारखीन पहनता कहाँ है बताओ? पहले पहनते थे लोग, अब कोई नहीं पहनता, अब तो चिटक मिट्टी के कपड़े पहनते हैं सब लोग। तो मारखीन आती है, 1.25 मीटर की मारखीन होती है, जो कफन के रूप में डाली जाती है। वही 1.25 मीटर की मारखीन हमारी धुनी में लगती है, वो कफन हो गया। चारों तरफ आग लगी है और चारों तरफ आग चिता के लगती है, ये बीच में शरीर रहता है, बीच में हम है। ये धुनी जिंदा चिता है, वो मृत्यु चिता है। ये जिंदा चिता है। कफन के अंदर आप माला का जाप करते? माला का जाप करते। किसका जाप करते? जो हमें गुरु ने मंत्र दिया है उसका। उससे कभी आपके अंदर जो अग्नि है आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती? नहीं करेगी, अग्नि बांध दी जाती है, अग्नि के बांधने का मंत्र होता है। एक महाराज जी, मुक्ति धाम पे देखते जो तांत्रे वगैरह बैठते हैं, वो कई बार मुर्दा को, जो आत्मा को जो सहता है वो तांत्रिक क्रिया है। जो हमारे सन्यासी भी होते हैं जो शमशान में रहते हैं, वो भी ये क्रिया करते हैं।